Hello friends, good morning all of you. Welcome back to my channel. In this video, I'm discuss about daily use sentences. आज की इस वीडियो पर मैं बात करने वाली हूँ हिंदी वर्सेस इंग्लिश, जो कि डेली यूज सेंटेंसेस जो हमारे डेली लाइफ में यूज होती हो, जिसके जरिए आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। जब हम छोटे छोटे सेंटेंसेस को याद करते हैं तो हमें वहाँ पर क्या होती है, थोड़ी बहुत इंग्लिश मालूम होती है, फिर समझ में आता है, जिसके मदद से हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव बना सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए। चलो शुरू करते हैं डेली यूज सेंटेंसेस, जो कि आपको अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने में बहुत मदद करेगी। ऐसे कैसे वो चली गई, जब हम किसी को पूछते हैं तो वो चली गई क्या, वो ऐसे कैसे चली गई, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? हाउ कम शी वेंट। हाउ कम शी वेंट। बस यही बाकी था। हम किसी को मदद करते हैं, उसके बदले वो हमें अच्छा सिला नहीं दे तो हम क्या बोलते हैं? बस यही बाकी था। इस तरह का सेंटेंस हम बोलते हैं तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है ओनली दैट वाज लेफ्ट। क्या बोलते हैं? ओनली दैट वाज लेफ्ट। खूब चलेगी या फिर बहुत चलेगी, इसको इंग्लिश में बोला जाता है लास्ट लॉन्ग। क्या बोलते हैं? लास्ट लॉन्ग। किस चीज में अच्छी बात, मतलब गुजरी हुई बात को अगर हमें, मैं उस चीज में अच्छी थी, मैं मैथ्स में अच्छी थी, या फिर मेरा ड्राइंग अच्छा था, जब पास्ट की हम बात करते हैं उसमें अच्छी थी, इसमें अच्छी थी बोलने को, वहां पर पर्टिकुलर होकर हमें क्या यूज करना चाहिए? एट यूज करना चाहिए। एट यूज, जैसे कि आई एम गुड एट मैथ्स, इस तरह यूज करना चाहिए। अगर ऐसा है तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है इफ सो। कभी ना कभी, इसको इंग्लिश में बोला जाता है सूनर आर द लेटर। घबरो मत या फिर डरो मत, इसको इंग्लिश में बोला जाता है डोंट पैनिक। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? डोंट पैनिक बोला जाता है। कुल मिलाकर या फिर कुल मिलाकर, इसको बोला जाता है इंग्लिश में ऑल इन ऑल। जबान संभाल कर बात करें या फिर जबान लड़ाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टॉक बैक। क्या बोला जाता है? टॉक बैक। औकात के बाहर, इसको इंग्लिश में बोला जाता है आउट ऑफ माई लीग। क्या बोलते हैं? आउट ऑफ माई लीग बोलते हैं। बताने में कुछ नहीं जाता, अगर तुम्हें वो बात बोलने में तुम्हारा कुछ नहीं जाता था, इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? बताने में कुछ नहीं जाता था को नथिंग गोज टू टेल। जाने में कुछ नहीं जाता था, इसको इंग्लिश में कहते हैं नथिंग गोज टू गो। इस तरह पूछने में कुछ नहीं जाता था, नथिंग गोज टू आस्क। घुमा फिरा कर बात मत करो, हम किसी को सेंटेंस यूज करते हैं जब कोई हमें घुमा फिरा कर बात करने की कोशिश करता है तो घुमा फिरा कर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बिट अराउंड द बुश। क्या बोलते हैं? बिट अराउंड द बुश बोलते हैं। मुझे मनाना होगा या फिर मुझे मानना ही होगा। क्या बोला जाता है? मुझे मानना ही होगा, इसको इंग्लिश में बोला जाता है आई हैव टू एडमिट। मुझे मानना ही होगा को क्या बोलते हैं? आई हैव टू एडमिट बोला जाता है। मुझे हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? हिस्ट्री इज नॉट कप ऑफ माई टी या फिर कप ऑफ टी। क्या बोलते हैं? हिस्ट्री इज नॉट माई कप ऑफ टी। किसी चीज में अगर हमें इंटरेस्ट नहीं है वो काम को करने के लिए या फिर पढ़ने के लिए, चाहे जो भी हो, उसको हम कैसे बोलना चाहिए? हिस्ट्री इज नॉट माई कप ऑफ टी, मैथ्स इज नॉट माई कप ऑफ टी। या फिर कोई चीज जो आपको पसंद ना हो, आपको इंटरेस्ट ना हो उस चीज में। देखते ही देखते, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन ऑन टाइम। क्या बोलना चाहिए? इन ऑन टाइम। देखते ही देखते कितनी बड़ी हो गई, हम ऐसे सेंटेंसेस को हम डेली यूज करते हैं, तो देखते ही देखते को इंग्लिश में बोला जाता है इन ऑन टाइम बोलते हैं। ना चाहते हुए भी किसी काम को करना या फिर ना चाहते हुए को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? अनविलिंगली। क्या बोलना चाहिए? अनविलिंगली। मुझे ना चाहते हुए भी उधर जाना पड़ा, मुझे ना चाहते हुए भी वो काम करना पड़ा, मुझे ना चाहते हुए भी रुकना पड़ा। इस तरह के हम डेली यूज सेंटेंस को यूज करते हैं, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ना चाहते हुए को अनविलिंगली बोला जाता है। मुझे जाने दो,
मुझे जाने दो, इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? लेट मी गो। मुझे करने दो, लेट मी डू। मुझे आने दो, लेट मी कम। इस तरह हम अपनी डेली लाइफ में जो मुझे जाने दो, करने दो बोल को जब हम दो का यूज करते हैं तो वहां पर क्या यूज करना चाहिए? हमें लेट का यूज करना बहुत ही जरूरी है। फर्स्ट में वहां पर हमें लेट का यूज करना चाहिए। जैसे कि हम हिंदी में वहां पर दो लास्ट को यूज होता है, जैसे कि मुझे जाने दो, लास्ट में वहां पर दो लास्ट में यूज होता है, मगर इंग्लिश में वहां पर हमें फर्स्ट में लेट का यूज करना चाहिए, जैसे कि लेट मी गो। इस तरह मुझे करना पड़ रहा है, मुझे किसी काम में इंटरेस्ट नहीं होता है, फिर उस काम को करने की चाहत नहीं होती तो भी हमें करना पड़ता है, तो वहां पर क्या यूज करना चाहिए? मुझे करना पड़ रहा है। इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? आई एम हैविंग टू। मुझे करना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू। जैसे कि आगे बर्तन धोना हो या फिर कुछ पढ़ना हो, लिखना हो, कुछ भी हो, उसके आगे लगा देना चाहिए। जैसे कि आई एम हैव टू डू, आई एम हैव टू गो, आई एम हैव टू राइट। इस तरह आप सेंटेंस को बनाकर अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। देन उसके बाद अद्भुत है या फिर बहुत ही सुंदर है या फिर बहुत ही अच्छा है, इसको बोलने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? रिमार्केबल।